तो अपना टॉपिक है एसएमटी के बारे में, स्मार्ट मनी टेक्निक्स। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशंस। SMT, smart money techniques, is an ICT concept that study correlation between related market to identify where smart money is accumulating or distributing positions. Instead of looking only at one chart, SMT show which instrument is truly weak or strong. देखो, इसकी जो जो डेफिनेशंस हैं इसके अंदर भी यही है कि हमें एसएमटी कितने टाइम के लिए यूज करना है, एक तरीके से, यानी कि किस पर्पस के लिए। ठीक है, दो पेयर आप देखते हो, दो को रिलेटेड पेयर। ठीक है, जैसे कि यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, इन दोनों के अंदर कॉमन हमारे पास में क्या है? कॉमन है डॉलर, राइट। उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की वजह से आपके पास में यूरो या फिर जो पॉन्ड है, ठीक है, वो एक्यूमुलेट करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम वहां पे प्लान करना चाहते हैं कोई पोजीशंस, राइट। तो अगर मान लो कि मार्केट आपके पास में कहीं पे एक्यूमुलेट कर रही है, कोई रेंज, कोई ऑर्डर बिल्ड कर रही है, ठीक है, और दूसरा पेयर जो आपके पास में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाए, ठीक है, वही कंफर्मेशन हम देखते हैं। यानी कि एक पेयर हमारे पास में रेंज कर रहा है और दूसरा आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है कहीं से। मान लो आपके पास में आप दो पेयर देख रहे हो, एक है आपके पास में यूरो यूएसटी, ठीक है, और वहां पे होने वाला प्राइस एक्शन, आप कोई रेफरेंस पॉइंट पे जो भी टाइप के आप ट्रेडर हो, ठीक है, आपकी जो भी ट्रेडिंग आइडेंटिटी है, मान लो कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, राइट, उसके लिए आपके पास में टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं एसएमटी के लिए। लेकिन हमारा पर्पस एक ही है, हम देख रहे हैं कि यूरो यूएसटी हमारे पास में कैसा बिहेव कर रहा है, राइट, क्या वो एक्यूमुलेट कर रहा है। और दूसरा पेयर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, कोरिलेटेड पेयर, जीबीपी यूएसडी, राइट, वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या वो भी आपके पास में एक्यूमुलेट कर रहा है या फिर उसने कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हम ट्रैक करना चाह रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों के अंदर डिफरेंस। ठीक है, एक पेयर आपके पास में एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, स्टिल ऑर्डर बिल्ड कर रहा हूँ, दूसरा आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया, यानी कि स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट पहले हमारे पास में हो चुका है इस पेयर के अंदर, जीबीपी यूएसडी के अंदर, और दोनों को रिलेटेड पेयर्स हैं, यानी कि दोनों साथ में मूव करते हैं, इनका को रिलेशंस। तो अगर एक पेयर के अंदर स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है और दोनों अगर ये को रिलेटेड पेयर हैं, यानी कि यूरो यूएसडी में सून और लेटर आपके पास में कोई ना कोई एक्सपेंशन डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है। फर्स्ट कंफर्मेशन हमें मिली है जीबीपी यूएसडी से। देन मान लो कि हमारे पास में कोई एंट्री मिस हो गई जीबी यूएसडी के अंदर, तो हम यूरो यूएसडी के अंदर यहाँ पे रेडी रहेंगे फॉर एग्जीक्यूशन, राइट। यही हमारे पास में मेनली यूज होता है एसएमटी का। कहाँ पे स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट कौन से को रिलेटेड पेयर के अंदर पहले हो चुका है, वो हमारे पास में कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है सेकंड पेयर की एग्जीक्यूशन के लिए। यहां तक अगर समझ में आ गया हो, ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है और यही इसका फंक्शनल है एक तरीके से, जो हम इसका मेन पॉइंट यूज करना चाहते हैं एज एग्जीक्यूशन के अंदर। ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो, देन अपने आगे प्रोसीड करते हैं। ऑलराइट देन, यूएसटी जेपीवाई का कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट? यूएसटी जेपीवाई किसके साथ में? देखो, कौन से पेयर के साथ में देखे, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पे अभी पूछा कि यूएसटी जेपीवाई, इसका को रिलेशन किसके साथ में देखा जाए, वैसे तो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन स्टिल आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता देता हूँ। अगर हम इसका को रिलेटेड पेयर अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसडी, ठीक है। तो कौन सा ऐसा पेयर है जो सबसे पहले हम रिलेट कर सकते हैं, हम रिलेट कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, इस पेयर को देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा पेयर है जो इसके साथ में रिलेट किया जा सके, राइट, कोई ना कोई यूएसडी पेयर। ठीक है, और यूएसडी के साथ में यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऐसा पेयर जो कि लाइक अगर इसके साथ में हो या फिर इससे इनवर्स हो, एक तरीके से अगर इनवर्स हो तो यानी कि दो, इन दोनों में से एक कोरिलेशन के अंदर होना चाहिए,
ठीक है, जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, मान लो कि मैं ओनली यहाँ पे DXY लिख दूं, डॉलर। ठीक है, तो डॉलर हमारे पास में कोरिलेटेड के अंदर है, दोनों एक साथ मूव करेंगे। तो देख लेते हैं अपने यहाँ पे USD JPY, राइट। हमने एक पेयर चूज किया ये, और इसके साथ में हम दूसरा पेयर देख रहे हैं DXY, डॉलर इंडेक्स, राइट। और टाइम फ्रेम हमारे पास में यहाँ पे है डेली, और यहाँ पे भी है डेली एक तरीके से, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि दोनों ये कोरिलेटेड है या नहीं, राइट। सेम टाइम एंड सेम प्राइस पे। तो अगर डॉलर स्ट्रेंथ ले रहा है तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है इसकी एक तरीके से, ये ड्रॉप हो रहा है तो ये भी ड्रॉप है, यहाँ पे इसके बिल्ड होने वाला स्विंग, राइट। और यहाँ पे भी एक तरीके से दोनों क्या हो रहे हैं, एक सेम टाइम विंडो के साथ में उसी ट्रेंड के अंदर मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ये आपके पास में बिल्ड कर रहा है हायर हाई, ठीक है, जबकि ये क्या बिल्ड कर रहा है आपके पास में, इधर अगर देखें एक तरीके से रिलेटिव इक्वल हाई और एक लिक्विडिटी पूल, एक माइनर हायर हाई तो है, लेकिन इसकी जो अगर स्लोप देखें, ठीक है, इसकी जो स्लोप है वो काफी लार्ज है, इसकी स्लोप स्टिल आपके पास में बहुत ही वीक है एक तरीके से। तो अगर SMT अगर हम देखेंगे तो भी ये आपके पास में कोरिलेटेड पेयर है एक तरीके से। पहले डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर स्टार्ट हुआ है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ है आपके पास में डॉलर के अंदर, ठीक है। तो सून और लेटर आपके पास में सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कौन सा करता है, ये USD JPY। लेकिन ये कम मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि जो जापान है उसकी एक्सचेंज रेट हमारे पास में बहुत कम है रिगार्डिंग टू, अगर हम कंपेयर करें डॉलर के साथ में, राइट। तो अगर वीकनेस हमारे पास में सबसे पहले डॉलर शो कर रहा है, यानी कि सून और लेटर आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर आ सकता है, USD JPY के अंदर। समझ में आ गया अभी, ऑलराइट। सेकंड स्लाइड हमारे पास में है, व्हाई SMT एग्जिस्ट। Smart money institutions often push one market to take liquidity while keep a correlated market stable। यानी कि कोई एक पेयर आपके पास में लिक्विडिटी पिक कर रहा हो, कोई सेल स्टॉप या बाय स्टॉप आपके पास में लिक्विडिटी ग्रैब करे, ठीक है, और दूसरा आपके पास में स्टेबल रहे, यानी कि इन ए कंसोलिडेशन, राइट। This is create a divergence which reveal real trend directions, false breakouts where liquidity has been engineered। यानी कि आपके पास में जब भी आप कोई लाइक अभी जैसे कि हमने USD JPY पे देखा, ठीक है, कोई लाइक लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्ड अप हुई किसके ऊपर, डॉलर के ऊपर। अगर हम देखेंगे तो ये देखो कोई ना कोई लिक्विडिटी आपके पास में बिल्ड हुई, देन आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। कोई फॉल्स ब्रेकआउट जैसे कि यहाँ पे आपके पास में एक स्ट्रक्चर अबाव के अंदर ब्रेक है, लेकिन ये आपके पास में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट है, यानी कि सून और लेटर इस पेयर के अंदर भी हमारे पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट हो सकता है। तो यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, इधर ये सारे पॉइंट्स रियल ट्रेंड डायरेक्शंस हमारे पास में शो करी सबसे पहले इसके कोरिलेटेड पेयर डॉलर ने, यानी कि ये आपके पास में मूव हुआ है बिलो के अंदर, ठीक है। जबकि ये नहीं हुआ, इसने क्या शो किया आपके पास में, एक फॉल्स ब्रेकआउट अबाव के अंदर, यानी कि सून और लेटर आपके पास में USD JPY के अंदर भी आपके पास में क्या हो सकता है, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बिलो के अंदर हम इसका देखें कोई एग्जांपल, कोई SMT से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्विंग आपके पास में बिल्ड हो रखा है डॉलर के अंदर, जिसने आपके पास में लिक्विडिटी क्या की हुई है, पिक की हुई है स्ट्रॉन्ग, राइट। इधर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट है इसके अंदर। अगर यहाँ पे देखें हम लाइक इस स्विंग को, ये डेट है हमारे पास में 1 जुलाई 2025, राइट। ये देखो ये है आपके पास में डेट, और यहाँ पे इसकी डेट देखेंगे तो ये देखो ये क्या बिल्ड कर रहा है आपके पास में, ये आपके पास में है लोअर लो, ये है आपके पास में हायर लो, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले किसके अंदर स्टार्ट हुआ, इन दोनों में, कौन सा पेयर के अंदर, USD JPY। बाद में किसके अंदर पिक हुआ वो डिस्ट्रीब्यूशन, डॉलर के अंदर, ठीक है। ये चीजें हमें देखनी है। और
जो यूएसडी जेपीवाई है एक्सचेंज रेट के अंदर, जैसे कि जापान हमने देखा कि काफी वीक रहता है, तो जब भी आप यूएसडी जेपीवाई के लिए देख रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली बाय साइड के लिए स्टार्ट हम देखेंगे यूएसडी जेपीवाई के अंदर। ऑलराइट, और अगर हम सेल साइड के लिए देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे डॉलर के लिए, क्योंकि जेपीवाई काफी वीक है तो सेल साइड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत लेट स्टार्ट करता है। अगर मान लो कोई न्यूज वगैरह हो जापान की, वो अलग बात है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो जो डॉलर अगर मान लो कि बिलो के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट दे, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, देन आपके पास में ये फॉलो अप करता है। और लेकिन बाय साइड के लिए अगर यूएसडी जेपीवाई आपके पास में फॉलो अप हो रहा है तो सून और लेटर डॉलर भी आपके पास में क्या ले सकता है, एक तरीके से स्ट्रेंथ। ये डिपेंड करता है कि आपके पास में एक्सचेंज रेट आप जो सीक्वेंस है, जो हमने बहुत पहले ही क्लासेस के अंदर डिस्कशन किया था, राइट, याद होगा आप लोगों को। ऑलराइट, ठीक है। तो अब इसका जो एसएमटी का एग्जांपल्स हैं, एक तरीके से हम कैसे कंफर्म करते हैं कोरिलेटेड पेयर के अंदर, यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी। एक पेयर आपके पास में बिल्ड कर रहा हो हायर हाई, दूसरा पेयर आपके पास में बिल्ड कर रहा हो लोअर हाई, राइट। एक ने आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया तो सून और लेटर दूसरा भी पेयर आपके पास में क्या कर सकता है, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कंफर्मेशन हो हमारे पास में, तो हम कोई ना कोई एंट्री प्लान कर सकते हैं सेकंड पेयर के अंदर, ठीक है। यही हम देखते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एसएमटी के अंदर हमारे पास में रहती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे प्राइस एक्यूमुलेट करे और डिस्ट्रीब्यूट करे। हाई टाइम फ्रेम के रेफरेंस पॉइंट्स हमारे पास में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के अंदर रहते हैं। एसएमटी से पहले हम क्या चीज देखते हैं, हाई टाइम फ्रेम के रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रीमियम या डिस्काउंटेड, उनकी प्रायोरिटी हम पहले देते हैं। एसएमटी हमारे पास में आता है एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया के अंदर, ठीक है। एसएमटी हम कब देखते हैं, इसका सीक्वेंस क्या है, एक तरीके से सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं हमारे नैरेटिव्स, हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहें, वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने मेंटरशिप के अंदर इसी के ऊपर वर्क किया था, राइट। प्रीमियम हो या डिस्काउंटेड, किसी भी टाइप के रेफरेंस पॉइंट, पीडीआरए मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद में हम एग्जीक्यूशन के अंदर आते हैं। एग्जीक्यूशन के अंदर कंफर्मेशन के लिए हम एसएमटी देखते हैं कि कौन सा पेयर आपके पास में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। और उसका कोरिलेटेड पेयर हम बाद में देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है क्योंकि ये इसके साथ में कोरिलेट करता है, ठीक है। दोनों साथ साथ मूव करते हैं, दैट्स व्हाई। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया। ऑलराइट, वाई यूज कोरिलेशन इन एसएमटी। हम कोरिलेशन क्यों यूज करते हैं एसएमटी के लिए, क्यों देखते हैं कि कोरिलेशन पेयर ही हो हमारे पास में, टू आइडेंटिफाई फेक मूव और लिक्विडिटी रेट्स, ठीक है। हम ये देखते हैं कि कोई फेक मूव हमारे पास में, जैसे कि अभी हमने देखा यूएसटी जेपीवाई के ऊपर, ठीक है। फेक मूव्स या फेक ब्रेकआउट्स, हम ये देखते हैं कि मार्केट एक पेयर आपके पास में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, जबकि दूसरा पेयर आपके पास में लिक्विडिटी रेट ही कर रहा है स्टिल। तो फेक मूव या फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें, ठीक है। दैट्स वाई हम यूज करते हैं कोरिलेशंस, यानी कि कौन से पेयर के साथ में कौन कौन सा कोरिलेशन होता है एक तरीके से। और उसकी कोरिलेशन टेबल भी आपके साथ में मैं शेयर कर दूंगा। इसकी जो ऑलरेडी आपके पास में बेबी पिप्स के ऊपर है, लेकिन मैं यहाँ पे भी शो कर देता हूँ एक तरीके से, अगर कोरिलेशन टेबल आपको चाहिए, जैसे कि यूरो यूएसडी और इनके साथ में जो भी कोरिलेशन टेबल है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ साथ में। जैसे कि हो गया ये देखो यूरो यूएसडी के साथ में कोरिलेशन, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यूएसडी जीपीवाई का देखें तो नेगेटिव 23% है एक तरीके से ये, तो यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग किसके साथ में है, यूएसडी सीएचएफ के साथ में -1, यानी कि 100% आपके पास में अपोजिट कोरिलेशन है। यूरो यूएसडी अगर बाय साइड के अंदर मूव हो रहा है तो उसका जस्ट अपोजिट आपके पास में यूएसडी सीएचएफ अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव होता है।
तो अब अगर हम ये चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है, मैं आपको ये चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ साथ साथ के अंदर। यूरो यूएसडी, सॉरी, यूरो यूएसडी एक साइड में, और दूसरी साइड में मैं ले लेता हूँ इधर यूएसडी सीएचएफ, राइट। और जो टेबल है हमारे पास में शो करती है इसका 100% कोरिलेशन। 1 वीक के अंदर ये इतना परसेंट कोरिलेशन है, 1 मंथ के अंदर -98%, 3 मंथ के अंदर इसका कोरिलेशन क्या है, -92%, 6 मंथ के अंदर इसका जो कोरिलेशन है वो इनवर्सली -85% है, राइट। ये इनके कोरिलेशन है बाय वीकली, बाय मंथली, बाय 3 मंथ। तो हम देख लेते हैं इसको अभी बाय डेली या फिर बाय वीकली कैसे आपके पास में ये कोरिलेशन शो करता है एक तरीके से। जैसे कि मोस्ट रिसेंट हमारे पास में जो प्राइस एक्शन है इसका डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लाइक ये जो स्विंग आपके पास में बिल्ड हो रखा है, ठीक है, 5 नवंबर वेडनेसडे 2025। और सेम हम देख लेते हैं यूएसडी सीएचएफ का सेम स्विंग, ये रहा यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, राइट, यही है, ये देखो दोनों अपोजिट के अंदर मूव कर रहे हैं। अगर मुझे एक पेयर के अंदर कोई ना कोई हाई टाइम फ्रेम का रेफरेंस पॉइंट मिलता है, कोई हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि मान लो यूरो यूएसडी के अंदर एक हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट ने क्रिएट किया, राइट, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जब प्राइस इसको मिटिगेट करने आता है तो मेरे पास में दो एक तरीके से लाइक अपॉर्चुनिटी रहती है मार्केट के अंदर कि मैं एग्जीक्यूशन अगर प्लान कर रहा हूं, ठीक है, यूरो यूएसडी के अंदर बाय साइड के लिए, तो मेरे पास में सेल साइड के लिए भी एक एग्जीक्यूशन क्रिएट हो सकता है सेम टाइप के रेफरेंस पॉइंट के अंदर, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एज ए माइनस पीडी, ठीक है। हम यहाँ पे ओनली ले रहे हैं हाई टाइम फ्रेम के रेफरेंस पॉइंट जो हाई प्रोबेबिलिटी हो एक तरीके से, जैसे कि यहाँ पे इसने एग्जीक्यूशन एक तरीके से जो एक्सपेंशन शो किया हुआ है अगेन, ठीक है। सेम मान लो कि नेक्स्ट टाइम मार्केट अप्रोच करे कोई रेफरेंस पॉइंट के अंदर, कोई डिस्काउंटेड एरिया के अंदर, और यहाँ पे भी आपके पास में कोई प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अप्रोच करे, तो सेम टाइप की अपॉर्चुनिटी हमारे पास में रहती है। और इनका जो कोरिलेशन है वो 100% है। ये अगर बाय साइड के अंदर यहाँ पे मूव हो रहा है एक तरीके से एक्सपेंशन, राइट, तो इसका अपोजिट हमारे पास में कहां पे मूव हो रहा होता है, सेल साइड के लिए, ठीक है। कहीं से भी हम पिक कर सकते हैं, ये तो करंट मार्केट है, मान लो कि मैं यहां से अगर पिक करूं 2025 के स्टार्टिंग से एक्सपेंशन, सेम हम इसको पिक कर सकते हैं यहां से भी। जैसे कि अगर हम देखें इसी डेट को, ये है 3 मार्च के ऊपर जो 28 फेब पे ये स्विंग बिल्ड किया हुआ है, ये वाला, राइट। सेम हम यहां पे पिक कर सकते हैं सेम टाइम, ये वाला, राइट। कोई भी हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में क्रिएट हो कोई एक पेयर के अंदर, मान लो कि वो क्रिएट हो रहा है यूएसडी सीएचएफ के अंदर, तो हम और इसका अपोजिट देख सकते हैं एक तरीके से यूरो यूएसडी के अंदर। समझ में आ रही है? कोई भी आप मान लो कि अगर आप यूरो यूएसडी ट्रेड करना चाहते हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से पेयर के साथ में कर सकते हो, अगर आपसे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूं तो बताओ। अगर मुझे यूरो यूएसडी ट्रेड करना है तो कौन कौन से पेयर के साथ में मैं देख सकता हूं, जैसे कि इसका इनवर्सली कोरिलेशन है किसके साथ में, यूएसडी सीएचएफ के साथ में, और कोरिलेशन किसके साथ में है, जीबीपी यूएसडी के साथ में 94%, यूएसडी कैड के साथ में -98%, एयूडी यूएसडी के साथ में 98% पॉजिटिव, न्यूजीलैंड यूएसडी 93% पॉजिटिव कोरिलेशन, यूरो जेपीवाई 93% पॉजिटिव कोरिलेशन, यूरो जीबीपी पॉजिटिव 86% कोरिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल है और हम इसको इतना इतना कोरिलेट कर सकते हैं। अगर हम यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं तो जितने भी नैरेटिव आप अभी तक बिल्ड कर रहे हो एक तरीके से हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ में, और उसकी जो रिसर्च है आप कर सकते हो यूएसडी सीएचएफ के साथ में, अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या अपोजिट पीडीए, ठीक है, प्लस आप कर सकते हो उसकी जीबीपी यूएसडी के साथ में, प्लस आप कर सकते हो उसकी डीएक्सवाई के साथ में।
ठीक है। तो ये सारे के सारे इनवर्सली कोरिलेशन या फिर पॉजिटिव कोरिलेशन के साथ में अगर आप पीडीआरए मैट्रिक्स को यूज करो कि कहां पे कौन सा रेफरेंस पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है, कौन से पेयर ने पहले डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं कहूं कि यूरो यूएसटी अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो अपोजिट डिस्ट्रीब्यूशन मैं किसके अंदर देखूंगा, यूएसटी सीएचएफ के अंदर, कि ये मेरे पास में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बिलो के अंदर स्टार्ट करे तो यूरो यूएसटी मेरे पास में अपोज साइड में जा सकता है, राइट। और अगर मैं देखूं यहाँ पे जीबीपी यूएसटी, मान लो कि जीबीपी यूएसटी आपके पास में पहले एक्सपेंशन या डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करे तो यूरो यूएसटी इसको फॉलो अप कर सकता है एज ए पॉजिटिव कोरिलेशन के साथ में। सेम हमारे पास में अगर डॉलर अगर पहले ही आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो बिलो, तो यानी कि जो जीबीपी सॉरी यूरो यूएसटी है वो भी इसके अपोजिट कोरिलेशन की वजह से फॉलो अप कर सकता है इसको बाय साइड के अंदर, राइट। ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि कौन सा पेयर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहा है, इसीलिए हम यूज करते हैं एसएमटी जो टेक्निक्स है। टेक्निक्स किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन की। कौन सा पेयर पहले डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट पहले कौन से पेयर के अंदर हो रहा है, हम यही देखते हैं। हम वॉच कर रहे होते हैं एक तरीके से इन पेयर्स को कि पहले किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ। यूएसटी सीएचएफ के अंदर हो गया, यानी कि यूरो यूएसटी इसको फॉलो अप कर सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, हम वॉच कर रहे हैं जस्ट इन केस। ठीक है, टेक्निक्स मतलब वॉच करना। स्मार्ट मनी टेक्निक्स, एसएमटी टेक्निक्स मतलब देखना डिस्ट्रीब्यूशन को। ऑलराइट, क्लियर होगी ये डेफिनेशन इसकी। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके जो टाइप्स हैं एक तरीके से। यहाँ पे बता रखा है एसएमटी फाउंडेशंस। ये आपके पास में कोर कंटेंट से ये लिया गया है एक तरीके से। इंस्टीट्यूशन मार्केट स्ट्रक्चर यूएसटीएक्स एसएमटी डाइवर्जेंस इन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशंस, यानी कि आपके पास में जो डॉलर है वो लोअर लो अगर क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसडीएक्स यानी कि डीएक्सवाई, और फॉरेन करेंसी पेयर कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, एयूडी यूएसटी। ठीक है। अगर मान लो कि डॉलर आपके पास में लोअर लो, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये क्या बिल्ड कर रहा है, लोअर लो। और जो फॉरेन करेंसी पेयर है जो इसके अपोजिट मूव करता है, यहाँ पे कोई भी रख सकते हो आप, जैसे एयूडी यूएसटी, यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी। ठीक है, जो इसके साथ में इनवर्सली मूव करे, और ये आपके पास में क्या बिल्ड कर रहा है, हायर हाई। तो ये जो कंडीशन होती है ये सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन के अंदर आती है, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होती एक तरीके से अकॉर्डिंग टू आईसीटी। ठीक है, एसएमटी का मीनिंग ही ये है कि आपके पास में एक पेयर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करे, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम टाइम पे ही है, यहां पे इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, सेम टाइम पे इसने भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये कंडीशन इतनी हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्या हम इसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें फिर, ऐसा नहीं है। हम इसके अंदर अगर हमारा हाई टाइम फ्रेम का रेफरेंस पॉइंट के अंदर आके प्राइस कुछ इस तरीके से भी बिहेव करे तो हमें इस कंडीशन के अंदर भी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। ठीक है, हम इसको वैसे नकार नहीं सकते कि हम ये हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशन नहीं है तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन के अंदर आने के बावजूद भी प्राइस कितना एक्सपेंशन शो करता है। ठीक है, जो भी पेयर आपको सही लगे डॉलर के साथ में, मैं उसके साथ में दिखा सकता हूँ ये चीज, जो भी आप कहोगे बताओ। ये सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन का एग्जांपल, जो कि यहाँ पे मेंशन है ना कि हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो होता है कुछ एक टाइम। वो कब होता है, जब आपके पास में आपका हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, हाई टाइम फ्रेम का रेफरेंस पॉइंट, और वो मैंने आपको सिखा भी रखा है, आपको प्रैक्टिस करवा रखी है कि कैसे वो फाइंड करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन का, जैसे कि एक है मेरे पास में यूरो यूएसटी, और भले आप यहाँ पे एयूडी यूएसटी भी रख सकते हो, आप चाहो तो जीपी यूएसटी रख सकते हो, आप न्यूजीलैंड यूएसटी रख सकते हो। दूसरा पेयर हम यहाँ पे रख रहे हैं डॉलर डीएक्सवाई। ऑलराइट, टाइम फ्रेम डेली, टाइम फ्रेम डेली। अगर आपको कोई और पेयर बताना है तो बता सकते हो, मैं यहाँ पे वो भी आपको रख सकता हूँ और शो कर सकता हूँ उसके अंदर भी। कोई भी नहीं रखना, ठीक है। ठीक है, तो देखो
यहाँ पे हमारे पास में ये क्या शो कर रहा है, देखो ये आपके पास में बिल्ड कर रहा है एक तरीके से लोअर लो, राइट, कर रहा है बिल्ड आपके पास में लोअर लो इधर, और ये क्या बिल्ड कर रहा है इधर देखो, हायर हाई। कौन सी कंडीशन होती है ये वाली, क्या ये सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है? तो क्या इसके अंदर आपके पास में प्राइस एक्सपेंशन शो कर रहा है? क्या इसके अंदर हम कोई ना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे? काफी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में बिल्ड होती है इसके अंदर, ठीक है। ये हम डॉलर के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम यहां पे ऐसा नहीं देख रहे हैं कि मैं इसको इसके कोरिलेशन पेयर जीबीपी यूएसटी के साथ में रिलेट करूं। जीबीपी यूएसटी स्टिल हो सकता है कि आपके पास में नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन बिल्ड करे। नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन यानी कि एक आपके पास में हायर हाई बिल्ड कर रहा है और दूसरा क्या बिल्ड कर रहा है, लोअर हाई, ये वाली कंडीशन, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन और नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन डेवलप करते हैं उसका कंपैरिजन हम किसके साथ में करते हैं, डॉलर के साथ में, DXY, ऑल राइट, कोरिलेटेड पेयर के साथ में नहीं, इनवर्सली कोरिलेटेड के साथ में ऑलवेज, ठीक है। अगर हम यहां पे देखें, मान लो कि जहां से 2025 के अंदर इसने एक्सपेंशन स्टार्ट किया हुआ है, ये क्या बिल्ड कर रहा है आपके पास में, ये देखो हायर लो, एक तरीके से ये क्या बिल्ड कर रहा है, कौन सी कंडीशन है ये वाली, लोअर हाई है ये, और ये है आपके पास में हायर लो। क्या ये सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन है जो अभी हम एक पिक्चर के अंदर देख रहे थे? कोई भी लिक्विडिटी रेट नहीं, दोनों सेम है। तो क्या अब ये यहां पे हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है क्या? यहां पे तो मेंशन है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, लेकिन 2025 के बाद में ये तो कंटिन्यू एक्सपेंशन ही शो कर रहा है, ये देखो कंटिन्यू एक्सपेंशन है किसके अंदर, यूरो यूएसडी के अंदर। सेम आपके पास में एक्सपेंशन बिलो के अंदर है, डॉलर के अंदर। डिपेंड करता है कैसी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। यहाँ पे मान लो कि ट्रम्प ने बहुत सारे ट्रेड वॉर की वजह से जो है एक तरीके से डॉलर आपके पास में डी वैल्यू हुआ है, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड की जो सेकंड करेंसी ट्रेडेबल करेंसी है, इवन जो डॉलर का वेटेज है, ठीक है, 56% या फिर उससे अबव के अंदर यूरो का वेटेज, यूरो रखता है एक तरीके से वेटेज, ठीक है। डॉलर इन अगर हम डॉलर का देखें ओवरऑल वेटेज, कौन कौन सी करेंसी कितना वेटेज रखती है डॉलर के अंदर, तो 56% एक तरीके से यूरो रखता है। अगर डॉलर वीक होता है, ट्रेडेबल वर्ल्ड की जो लाइक एक तरीके से ट्रेड होती है, जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हो, अगर वो वीक डॉलर अगर वहां पे ट्रेड नहीं हो रहा तो कौन सी करेंसी होगी, सेकंड यूरो। तो वो स्ट्रेंथ लिया हुआ है, और ये बहुत सारी फैक्टर्स के साथ में होता है। हम यहाँ पे ओनली एसएमटी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, मैं आपको प्रायोरिटी समझा रहा हूँ एक तरीके से कि हम एसएमटी को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर हमारा हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि था यहाँ पे यूरो के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ, और हाई टाइम फ्रेम का मेरे पास में इधर डॉलर के अंदर भी था, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको शो करता हूँ ये हाई टाइम फ्रेम की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है। क्या हम एसएमटी को इंपॉर्टेंस दें या फिर हम इंपॉर्टेंस दें हमारे रेफरेंस पॉइंट को? तो हमेशा ही रेफरेंस पॉइंट सबसे पहले। एसएमटी एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया के अंदर आता है, ना कि नैरेटिव इंस्टेंटली बिल्ड करने के लिए, ठीक है। ये अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये आपके पास में एज ए डिस्काउंटेड एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अराउंड ट्रेड हो रहा था, स्विंग लो टू स्विंग हाई एज ए डिस्काउंटेड एरिया। भले ही यहाँ पे सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन बिल्ड हो रही हो डॉलर के साथ में। सेम अगर मैं यहाँ पे देखूं डॉलर DXY, उसका क्या आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था एक तरीके से 2025 के स्टार्टिंग में, एज ए प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एज ए वेरी शॉर्ट ब्लॉक, मंथली स्विंग हाई टू स्विंग लो, राइट। रेफरेंस पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की पहले प्रायोरिटी उसको देनी है, उसके बाद में एसएमटी। सिमेट्रिकल हो नॉन सिमेट्रिकल हो वो डिपेंड करता है। सिमेट्रिकल हो तो भी हमारे पास में एग्जीक्यूशन प्लान हो रहा है तो हम एग्जीक्यूट करें विदाउट एनी हेजिटेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसएमटी तो यहाँ पे बिल्ड नहीं हुआ,
और मैं एग्जीक्यूशन नहीं करूं। एसएमटी अगर नॉन सिमेट्रिकल बिल्ड हो रहा है तो और बेटर प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास में एंट्री के लिए, ना कि उसकी ट्रेड कितनी हायर या लोअर जा सकती है वो कोई भी डिसाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, हमें एसएमटी को प्रायोरिटी बाद में देनी है। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन उस पेयर के लिए बाय इकोनॉमिक्स और बाय प्रीमियम या डिस्काउंटेड, जो भी हम अपनी स्ट्रेटजी के अंदर इंक्लूड करते हैं। जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तब हम देखते हैं कि कौन ऐसा पेयर, कौन सा ऐसा कोरिलेटेड या इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर जिसने पहले डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया, बस उसके लिए यूज करते हैं एसएमटी का। समझ आ गई ये चीज? ऑलराइट देन, सेकंड कंडीशन सिमेट्रिकल कंडीशन हमने देख ली। नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन वो ये थी, जो कि अभी हमने एग्जांपल भी देखा उसके ऊपर, डॉलर और यूरो यूएसडी के अंदर। इंस्टीट्यूशन मार्केट स्ट्रक्चर यूएसडीएक्स एसएमटी डाइवर्जेंस इन नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशंस, यानी कि एक पेयर आपके पास में बिल्ड कर रहा है फॉरेन करेंसी पेयर लोअर हाई, और ये बिल्ड कर रहा है आपके पास में क्या, लोअर लो। When the USDX makes a lower low, foreign currency fails to trade higher than a previous high. This is a USDX SMT. This does not confirm currency pair. Sorry, this does not confirm current price action, and the underlying trend is likely not to continue. This idea of staking reversal pattern in this condition is a high probability could reasonably be considered। यानी कि आपके पास में अगर इस टाइप से मार्केट का बिहेवियर हो, एक डॉलर आपके पास में बिल्ड कर रहा है लोअर लो, एंड जो फॉरेन करेंसी पेयर है मे बी यूरो यूएसडी मे बी जीबीपी यूएसडी आपके पास में बिल्ड कर रहा हो एक तरीके से लोअर हाई। ये भी एग्जांपल अभी हमने देखा था, किसका था ये, non-symmetrical market condition on daily time frame, right? Euro USD, ये आपके पास में क्या बिल्ड कर रहा है, हायर हाई, और ये आपके पास में क्या बिल्ड कर रहा है एक तरीके से लोअर लो। कैसी कंडीशंस हैं एक तरीके से, एक आपके पास में ये लिक्विडिटी रेट कर रहा है और ये भी, दोनों लिक्विडिटी रेट कर रहे हैं एक तरीके से। अगर मान लो कि एक रेट नहीं करें, एक आपके पास में फेल हो जाए, ठीक है, अपोजिट के अंदर, तो वो कौन सी कंडीशन के अंदर आएगा बताओ, नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन। लेकिन अगर हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हाई टाइम फ्रेम के, हम उसी को ही पहले फॉलो अप, पहले प्रायोरिटी उसी को ही देनी है एक तरीके से। जैसे कि अगर हम देखें इधर, जहां पे भी प्राइस ने शो किया हो एक तरीके से स्ट्रेंथ या वीकनेस, जैसे कि यहाँ पे देखें इधर, ये भी सिमिलर है एक तरीके से। देखो यहाँ पे भी अगर हम इन लास्ट कैंडल के अंदर भी देखें ऑन डेली टाइम फ्रेम, ये भी हमारे पास में क्या बिल्ड कर रहा है, एक हायर हाई, और इधर हम देखें ये क्या बिल्ड कर रहे हो एक तरीके से लोअर लो। कौन सी कंडीशन है ये, सिमेट्रिकल। लेकिन क्या ये, क्या हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करें, क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं हो फिर? दोनों आपके पास में क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई लिक्विडिटी पिक कर रहे हैं। एक लिक्विडिटी पिक नहीं करे और एक करे, वो आपके पास में नॉन सिमेट्रिकल होगी एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे तो दोनों पिक कर रहे हैं, और ये दोनों आपके पास में कहाँ पे है, हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बेरिश, राइट। सेम आपके पास में ये भी रहे आपके पास में एज ए डिस्काउंटेड के अंदर, स्विंग लो टू स्विंग हाई। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी सबसे पहले देनी है, बाद में एसएमटी को। ऑलराइट,
ऑलराइट, DXY वर्सेस यूरो यूएसडी. Euro USD equals to the largest forex pair. Euro USD makes 57.6% of DXY, यानी कि इतना वेटेज रखता है डॉलर के अंदर ये. When smart money manipulate USD strength, it's appears first here. यानी कि ऐसे क्या सिग्नेचर्स हैं एक तरीके से जिसके अंदर आपके पास में डॉलर पहले मूव कर रहा हो, यूरो यूएसडी बाद में अपोजिट के अंदर मूव कर रहा हो. If DXY makes a higher high but Euro USD doesn't make a lower low, that mean डाइवर्जन आपके पास में किसके अंदर है, एक तरीके से यूरो यूएसडी के अंदर. यानी कि आपके पास में यूरो यूएसडी कहां पे मूव हो सकता है, बुलिश, अदरवाइज इसका वाइस वर्सा बेरिश के अंदर. ठीक है, वही सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन आपके पास में. ये स्पेसिफिक मैंने एक ऐसा ही लाइक आपके पास में एग्जांपल बिल्ड किया. अगर हम देखें इसका GBP/USD के साथ में, यानी कि ये दोनों क्या हैं, कोरिलेटेड पेयर हैं एक तरीके से. तो दोनों का बेस आपके पास में क्या है, डॉलर USD, राइट. ठीक है, दोनों सिस्टर पेयर्स हैं एक तरीके से, दोनों आपके पास में साथ में मूव कर रहे हैं. बुलिश कंडीशन इनकी क्या होगी एक तरीके से, अगर मान लो कि यूरो USD आपके पास में लोअर लो बिल्ड कर रहा हो और ये आपके पास में बिल्ड कर रहा हो हायर लो. ठीक है, एक के ऊपर फेलियर स्विंग हो और एक आपके पास में लिक्विडिटी रेट कर रहा हो, राइट. तो डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले किसने स्टार्ट किया इन दोनों के अंदर, बताओ, GBP/USD ने, राइट. तो सबसे पहले आपके पास में पॉन्ड अगर हायर मूव हो रहा है तो सून और लेटर आपके पास में मूव होता है यूरो. वाइस वर्सा कंडीशन, अगर एक आपके पास में बिल्ड कर रहा हो हायर हाई और दूसरा बिल्ड कर रहा हो आपके पास में लोअर हाई, तो डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले किसके अंदर स्टार्ट हुआ, GBP/USD के अंदर, ये सॉरी यूरो USD के अंदर यहाँ पे. और ये सेम इसी टाइप की कंडीशन आपके पास में करंटली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बिल्ड हो रखी थी, अगर आप देखोगे यूरो USD वर्सेस GBP/USD के साथ में. आई थिंक वीकली टाइम फ्रेम और डेली, सॉरी, ये यहाँ पे आपके पास में ये बिल्ड कर रहा है एक तरीके से लोअर हाई, और यहाँ पे क्या बिल्ड हो रहा है, ये देखो हायर हाई, राइट. और ये हमने वीकली एनालिसिस भी किया था, उसके अंदर भी डिस्कशन किया था ये चीज. ठीक है, और ये एक हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी था प्राइस, कौन से 3 मंथ के एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर हम देखेंगे प्राइस को, तो ये देखो 3 मंथ का एक स्विंग हाई टू स्विंग लो, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस आके इस टाइप से बिहेव करे, एक SMT क्रिएट किया लोअर टाइम फ्रेम के अंदर. तो टाइम फ्रेम यानी सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में रहना चाहिए हमेशा. सबसे पहली प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, देन हम देखते हैं एग्जीक्यूशन के अंदर उन चीजों को. ऑलराइट, सेम अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट पेयर, यहाँ पे मेंशन है ES एंड NQ, SP500 एंड NASDAQ एक तरीके से अगर हम फॉरेक्स के अंदर देखें तो. दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट SMT पेयर फॉर इंडाइसेस, अगर इंडाइसेस के लिए देखेंगे, और ICT मोस्टली इन्हीं पेयर्स के ऊपर ट्रेड करता है, और उन्होंने 2023 मेंटरशिप के अंदर भी इन्हीं पेयर्स के ऊपर SMT जो भी मार्किंग वगैरह की हो खुद की मेंटरशिप के अंदर. ठीक है, उसके अंदर भी यही देखते हैं एक तरीके से NQ यानी कि NAS 100 आपके पास में हायर हाई बिल्ड कर रहा हूं और ये आपके पास में लोअर हाई SP500. ठीक है, तो ये बेरिश SMT होता है हमारे पास में, और वाइस वर्सा बुलिश SMT, अगर मान लो कि यहाँ पे SP500 आपके पास में लोअर लो बिल्ड करे और NAS 100 आपके पास में हायर हाई बिल्ड करे एक तरीके से, तो वो शो करता है कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है एक तरीके से. अब ये भले आप इंटरडे मॉडल के अंदर यूज करो, मान लो कि 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर आप मैक्रो टाइमिंग पे यूज करो, तो भी यही रहता है एक तरीके से, राइट. और वो सेम टाइम विंडो के अंदर रहता है जब भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग होती है. यानी कि अगर इसकी लॉजिकल टाइम विंडो देखें डिस्ट्रीब्यूशन की, कोई भी पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन की टाइम विंडो क्या होती है, एक तरीके से उसका किल जोन, राइट. जैसे ही सेंट्रल बैंक की ओपनिंग हो एक तरीके से ज्यादा लिक्विडिटी आती है उस टाइम विंडो के अंदर,
उससे पहले प्राइस क्या कर रहा होता है एक तरीके से, एक्यूमुलेशन। आप कोई भी पेयर मान लो ट्रेड कर रहे हो टाइम विंडो के अकॉर्डिंग, मान लो कि आप ट्रेड कर रहे हो यूरो यूएसडी, ठीक है, भले आप ट्रेड कर रहे हो गोल्ड, एसएमटी टाइम विंडो कौन से प्रेफर करोगे आप? यूरो यूएसडी एक तरीके से एशिया सेशन के अंदर हम इसका एग्जीक्यूशन नहीं देखते हैं, क्योंकि यहां पे दोनों सेंट्रल बैंक एशिया से रिलेटेड नहीं है, एक है यूरोप एक है डॉलर, राइट। इसकी सेंट्रल बैंक की ओपनिंग की टाइमिंग हम यहां पे समर के अंदर ये मानते हैं कि इंडिया के अंदर 11:30 बजे से लेके कि उस टाइम के बाद में आपके पास में यूरो के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा आनी स्टार्ट होती है, राइट। कौन सा टाइमिंग होता है हमारे पास में 11:30 AM इंडिया टाइम के अंदर, उसके बाद में ये वॉलेटिलिटी शो करता है। उससे पहले प्राइस क्या कर रहा होता है, एक तरीके से कंसोलिडेशन, यानी कि आपके पास में ऑर्डर बिल्ड कर रहा होता है 11:30 AM से पहले समर टाइमिंग के अंदर। उसके बाद में आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन शो होता है, यानी कि किल जोन जब आपके पास में स्टार्ट होता है एक तरीके से। देन हम यहाँ पे कोरिलेटेड पेयर देखते हैं, मान लो कि मैं 11:30 AM के ऊपर दोनों पेयर वॉच कर रहा हूं, कौन कौन से? एक तो है मेरे पास में यूरो यूएसडी, दूसरा हो गया मान लो कि जीबीपी यूएसडी, ठीक है। मान लो कि मैं एक और पेयर ले लेता हूं यहां पे डॉलर DXY। टाइम विंडो कौन सी है, समर के अंदर, ठीक है, 11:30 AM। यहां पे भी 11:30 AM इसको भी देख रहा हूं, 11:30 AM पे इसको भी देख रहा हूं, 11:30 AM पे इसको भी देख रहा हूं एक तरीके से, राइट। इस टाइम विंडो से पहले ऑर्डर बिल्ड हो रहे होंगे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, मे बी आपके पास में हो सकता है कि कोई प्रीवियस डे के डिस्काउंटेड एरिया या फिर प्रीवियस डे के प्रीमियम एरिया के ऊपर मार्केट ऑर्डर बिल्ड कर रहा हो एक तरीके से। तो एक्यूमुलेशन हम देखते हैं किल जोन ओपनिंग टाइमिंग से जस्ट पहले, यानी कि 11:30 AM से पहले हमारे पास में प्राइस क्या कर रहा होता है, एक तरीके से ऑर्डर बिल्ड। यहां पे भी सेम ऑर्डर बिल्ड हम देखते हैं एक तरीके से इसके अंदर भी, ठीक है, और सेम हम देखते हैं ऑर्डर बिल्ड एक तरीके से इसके अंदर भी। ऑलराइट, अपोजिट है तो हम इसको अपोजिट लिख देते हैं एक तरीके से। ये एक्यूमुलेशन हम देखते हैं 11:30 AM से पहले, जैसे ही सेंट्रल बैंक की ओपनिंग हमारे पास में होती है यूरो की और पाउंड की, ऑलराइट, उसके बाद में कोई ना कोई प्राइस स्ट्रेंथ या वीकनेस शो करता है, यानी कि मान लो कि प्रीवियस डे या डेली बायस या वीकली बायस हमारे पास में बुलिश है, ठीक है। एसएमटी देखने का जो रूल है हमारे पास में वो सेम रहेगा, कौन सा बायस क्या है आपके, कौन से बायस को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है, वीकली बायस। ये ही डायरेक्शन रहनी चाहिए आपकी एसएमटी की भी, वीकली बायस को इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं डेली के अंदर देखूं ये चीजें, डेली बायस को फॉलो करूं, सबसे पहले वीकली बायस उसको इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंस देनी है डेली को। अगर दोनों बायस आपके पास में मैच हो रहे हैं, वीकली और डेली सेम डायरेक्शन के अंदर, इनको क्या बोलते हैं हम, अगर वीकली और डेली दोनों बायस मैच हो रहे हो तो सेम डायरेक्शन के अंदर, लिक्विडिटी बेस्ड बायस, राइट, दोनों की सेम डायरेक्शन हो। वो सेम डायरेक्शन हम एसएमटी के लिए भी एंटिसिपेट कर रहे होते हैं एक तरीके से, यानी कि अब अगर मान लो कि वीकली बायस पे बुलिश हैं, डेली बायस पे बुलिश हैं, और यूरो यूएसडी में हम एग्जीक्यूशन प्लान कर रहे हैं कोई लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, मे बी वो टाइम फ्रेम हमारे पास में हो सकता है M15 और मे बी वो टाइम फ्रेम हो सकता है हमारे पास में M13, राइट। वो हम यहां पे वॉच कर रहे हैं उस रेंज को 11:30 AM से पहले। उसके बाद में हम एंटिसिपेट करते हैं कि जैसे ही सेंट्रल बैंक की ओपनिंग होगी यूरो की या फिर आपके पास में लंदन की, राइट, हम एंटिसिपेट करते हैं कोई मैनिपुलेशन। मान लो कि मैनिपुलेशन हुआ नहीं यूरो के अंदर, मैनिपुलेशन शो किया 11:30 AM के बाद में पाउंड ने, एक तरीके से इसने नहीं बनाया, इसने मान लो कि आपके पास में स्टिल ये हायर की ओर मूव होना स्टार्ट हो गया यूरो, इसने किया मैनिपुलेशन एक तरीके से प्राइस के अंदर। ये आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है 11:30 AM के बाद में हायर की ओर। तो कंफर्मेशन हुई हमारे पास में कि एक आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है
दूसरा ऐसा शो कर सकता है, यानी कि अब हमारी जो एंटिसिपेशन रहेगी जीबीपी यूएसडी के लिए अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिस्प्लेस करना चाहिए, स्पीड के साथ, राइट। तो अब ये जो आपके पास में रेंज बिल्ड हुई है ना, इसका स्विंग 11:30 AM से पहले और 11:30 AM के बाद में बिल्ड होने वाले स्विंग के अंदर हम क्या देखते हैं, एसएमटी, ये चीज है, ये ही हमारे पास में ट्रू एसएमटी के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में मान लो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करे, यहां पे रिजेक्शंस और डिस्प्लेसमेंट, एक के ऊपर अगर एंट्री मिस हुई दूसरे हमारे पास में क्रिएट करके जाता है अपॉर्चुनिटी। इसी के लिए हम यूज करते हैं एसएमटी का, अपॉर्चुनिटी के लिए। एक के अंदर स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ जिसने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, अगर वो शो करे डिस्ट्रीब्यूशन देन हम कंफर्मेशन टेकन करते हैं एक तरीके से, राइट। और मान लो कि वो नॉन सिमेट्रिकल हो डॉलर के साथ में तो और भी ज्यादा बेटर प्रोबेबिलिटी है एक तरीके से। मान लो कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें बिलो के अंदर, राइट, सेम टाइम विंडो, एग्जीक्यूशन टाइम विंडो क्या होगी कंफर्मेशन की, आपके पास में किल जोन टाइमिंग से पहले होने वाली एक्यूमुलेशन और किल जोन के बाद में होने वाला मैनिपुलेशन, उनके बीच में आपके पास में देखना है एसएमटी। और वो लॉजिकल भी है, क्यों, क्योंकि सेंट्रल बैंक जब इन्वॉल्व होता है तो वॉलिटिलिटी क्या आती है, ज्यादा आती है, तभी आपके पास में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा होता है प्राइस के अंदर, राइट। तो ये मेन आपके पास में एक तरीके से मोटिव रहता है एसएमटी को यूज करने का, पहले कौन सा पेयर आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन शो करे। समझ आ गई ये चीज। सेम आपके पास में आप यूज कर सकते हो गोल्ड के अंदर भी, ठीक है। लेकिन गोल्ड के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सेंटिमेंट डेली बेसिस पे बहुत अलग अलग क्रिएट होते हैं। गोल्ड डॉलर के साथ में भी मूव करता है, गोल्ड के अगेंस्ट में भी मूव करता है, ठीक है। तो एसएमटी एक तरीके से भले साथ में मूव कर रहा हूं भले अगेंस्ट में मूव कर रहा हूं, एसएमटी क्रिएट होगा दोनों के अंदर। गोल्ड एंड डॉलर एक दूसरे के साथ में एज ए कोरिलेटेड पेयर की तरह भी यूज होते हैं, एक तरीके से इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर की तरह भी यूज होते हैं। डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है। अगर मान लो कोई ट्रेड वॉर हो रहा हो या फिर वॉर की कंडीशन हो, दो कंट्री वॉर कर रही है, तो डॉलर भी आपके पास में एक तरीके से सेफ करेंसी के अंदर आती है और गोल्ड भी आपके पास में एक सेफ एसेट के अंदर आता है। इन्वेस्टर आपके पास में इन दोनों के ऊपर ही सेफ इन्वेस्टमेंट फील करता है, तब ये दोनों आपके पास में एक साथ मूव करते हैं। अगर पहले मूव कर रहा हो गोल्ड, यानी कि डॉलर उसको फॉलो कर सकता है। अगर बायस आपके पास में क्रिएटेड हो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, इन अदर कंडीशन, यानी कि मान लो कोई ट्रेड वॉर भी नहीं है या फिर आपके पास में कोई वॉर नहीं है, रिस्क ऑन सेंटिमेंटेड क्रिएट है, तब आपके पास में कुछ अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बिहेव करते हैं, तब ये कंडीशन डेवलप होती है आपके पास में, ठीक है। जिसके अंदर गोल्ड मान लो कि आपके पास में बुलिश एसएमटी कैसे क्रिएट होगा, डॉलर आपके पास में हायर हाई बिल्ड करें, और राइट, और ये आपके पास में हायर लो बिल्ड करें एक तरीके से, यानी कि वो ड्रॉप हो रहा हो प्राइस के अंदर पहले और ये बुलिश जा रहा हो एक तरीके से, ठीक है। और गोल्ड अगर हायर हाई बिल्ड कर रहा है और ये लोअर लो बिल्ड कर रहा है एक तरीके से, यानी कि लिक्विडिटी रेड हो रही है कोई डॉलर के अंदर और डॉलर बाद में हायर की ओर मूव करे, तो गोल्ड आपके पास में क्या हो सकता है, बेरिश। ये एवरी डे हमें देखना होता है कि न्यूज वगैरह कैसी आ रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर भी हम देखते हैं कि लाइक बायस कैसे क्रिएट हो रहे हैं एवरी डे। मैं आपको दिखाता हूं एक तरीके से, देखो मैं ये शेयर कर देता हूं ग्रुप के अंदर, और अब मैं आपको दिखा देता हूं रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ डेली बेसिस के ऊपर कैसे जो है गोल्ड एंड डॉलर साथ में मूव करते हैं या अपोजिट। मोस्टली लोग यही देखते हैं कि ये दोनों अपोजिट मूव करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये चीजों को। ये है मेरे पास में गोल्ड, राइट, एंड मान लो कि डेली बेसिस पे देख लेते हैं इसे, और साइड में DXY, और राइट।
यहां पे आपको शो हो रहा है कि जो डॉलर है, ठीक है, इधर दोनों साथ में मूव किए हुए 1 और 2 डेज, राइट, इधर, और उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, यहां पे भी अपोजिट डायरेक्शन, यहां पे भी अपोजिट। कुछ एक कंडीशन के अंदर ये साथ में मूव करते हैं, मान लो कोई वॉर की कंडीशन हो तब आपके पास में ये साथ मूव करने लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें प्राइस के अंदर, तो मान लो कि ये आपके पास में हो रहा है, अभी कौन से डायरेक्शन है, देखो अपोजिट, इस पर्टिकुलर डे के ऊपर, इस पर्टिकुलर डे के ऊपर अपोजिट, यहाँ पे, यहाँ पे है सेम डायरेक्शन, देखो दोनों आपके पास में क्या है, बेरिश, इधर अनडिसीजन, अनडिसीजन, और ये आपके पास में है बेरिश, इसकी भी डायरेक्शन देखो, दोनों ड्रॉप हो रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। पर्टिकुलर डे के ऊपर एसएमटी फाइंड करना आपके पास में मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ गोल्ड एंड डॉलर के अंदर, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एसएमटी की मैं इसको कोरिलेशन डायरेक्शन में करूं या फिर इनवर्सली कोरिलेशन के अंदर। तो बेटर है कि आप इसके वीकली बायस ही फॉलो करो। वीकली के अंदर स्टिल ये दोनों आपके पास में मोस्ट ऑफ द टाइम अपोजिट मूव करते हैं, अगर कोई स्ट्रांग आपके पास में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट क्रिएट नहीं हो, यानी कि अगर मैं इसको वीकली के ऊपर देखूंगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों अपोजिट के अंदर मूव करते हैं। कुछ कुछ एक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कोई वॉर की कंडीशन है तब आपके पास में ये सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करे, वीकली के अंदर भी दोनों की सेम कैंडल आ रखी हूं एक तरीके से। अभी आपके पास में क्या है, अपोजिट, यहाँ पे सेम डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट, यहाँ पे ये देखो अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे सेम डायरेक्शन एक तरीके से, इधर अपोजिट, 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 एंड यहां पे अगर देखें यहां पे सेम डायरेक्शन है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम, जितना हाई टाइम फ्रेम देखोगे उतनी इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि एक आपके पास में क्या है, करेंसी, और एक आपके पास में है मेटल। लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टर्स आपके पास में प्रेफर करते हैं मेटल, राइट, जो प्रिंट नहीं किया जा सकता। अगर मैं और थोड़ा हाई टाइम फ्रेम करूं, जैसे कि अब मैं करूं मंथली, तो इनके जो अपोजिट कोरिलेशन है वो बढ़ता जाएगा एक तरीके से। ये देखो, बाय मंथली और अपोजिट, बाय 3 मंथली और अपोजिट डायरेक्शन, राइट, कुछ इस तरीके से। ये इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, सॉरी, लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश। इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर देखें, इसका भी बुलिश है, लेकिन कुछ इस तरीके से है। यहां से अगर हम देखें, है तो बुलिश, लेकिन कुछ इस तरीके से नहीं है जो स्ट्रांगली आपके पास में मूव कर रहा। ये देखो, तो लोअर टाइम फ्रेम अगर आप देख रहे हो डॉलर के अंदर एंड गोल्ड के अंदर, एसएमटी क्रिएट हो सकता है अपोजिट के अंदर, लेकिन अगर वहां पे कैसे न्यूज वगैरह, कोई रिस्क ऑफ वाली न्यूज नहीं हो कोई, ऑलराइट, ये ध्यान में रखना है एक तरीके से। बाद में आता है हमारे पास में एसएमटी रूल्स। क्या क्या रूल्स है जो हम फॉलो अप करते हैं एसएमटी के लिए। सबसे पहली चीज हमें एसएमटी के लिए क्या देखनी है, एक तरीके से कोरिलेशंस। कौन सा कोरिलेशन हम यूज कर रहे हैं, यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, या फिर इनवर्सली कोरिलेशन, यूरो यूएसटी के साथ में अपोजिट डॉलर, जीबीपी यूएसटी के साथ में अपोजिट डॉलर। डिस्क्रिप्शंस, रूल नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट मस्ट हैव नेचुरल कोरिलेशंस, ठीक है, यानी कि कोरिलेशन होना चाहिए जो भी दो पेयर के अंदर आप एसएमटी देख रहे हो। अगर वो कोरिलेशन नहीं होगा तो कोई भी एसएमटी हम नहीं देखते हैं एक तरीके से, वायलेशन होगा उस रूल का फिर वो। रूल नंबर 2, टाइम विंडो। टाइम विंडो का कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी अभी समझाया, कौन सी टाइम विंडो के अंदर देखना है, ठीक है। सेम टाइम विंडो होनी चाहिए, और टाइम विंडो आपके पास में जो किल जोन टाइम विंडो से आपके पास में पहले बिल्ड होने वाली रेंज, और किल जोन टाइम विंडो के अंदर होने वाला मैनिपुलेशन, उस टाइम विंडो के अंदर हम देखते हैं एक तरीके से, जैसे कि एशिया हाई वर्सेस लंदन ओपन, ठीक है, एशिया हाई टेकन करे और लंदन ओपन होने पे। इसीलिए हम देखते हैं ना कि एशिया जब लंदन ओपन हो रहा होता है तो वो एशिया का हाई या लो ले रहा होता है कोई एक पेयर, ठीक है। तो वो एक तरीके से उसने क्या करी, एक पेयर ने लिक्विडिटी रेट करी और दूसरे ने किया डिस्ट्रीब्यूशन, बिना एशिया हाई या लो को लेते हुए। ये है रूल नंबर 2,
ठीक है, टाइम विंडो होनी चाहिए। अगर टाइम विंडो फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोई भी एसएमटी प्लान नहीं करना हमें। लिक्विडिटी इवेंट्स, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट जो कोरिलेशन के अंदर आप यूज कर रहे हो, एक आपके पास में इक्वल हाई या इक्वल लो लिक्विडिटी रेट करे। ठीक है, जैसे कि अगर लिक्विडिटी रेट नहीं करेगा तो एक पेयर फिर आपके पास में हायर हाई या हायर लो बिल्ड करेगा, दूसरा फिर वो आपके पास में सेम ही बिल्ड कर रहा होगा एक तरीके से। लिक्विडिटी रेट करनी जरूरी है, कोई ना कोई सेल स्टॉप या बाय स्टॉप टेकन करना जरूरी है आपके पास में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही आपके पास में इक्वल हाई या इक्वल लो बिल्ड किए हुए एक तरीके से, उसके अंदर हम नहीं देखते। एक आपके पास में कंसोलिडेशन को रेट करना चाहिए, देन ही हम एंटिसिपेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3, डायरेक्शंस। हाई टाइम फ्रेम के हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है एक तरीके से। आप मान लो कि इंस्ट्रूमेंट नोट स्वीपिंग रिवील्स ट्रू डायरेक्शंस, यानी कि मान लो कि एक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सिल्वर ने आपके पास में लोड टेकन किया है, गोल्ड ने होल्ड कर रखा है एक तरीके से। एक पेयर को लिक्विडिटी रेट करना जरूरी है, कोई भी पेयर। ठीक है, कोई सा भी हो आपके पास में। यूरो यूएसटी देख रहे हो तो एक लिक्विडिटी रेट करे, यूरो यूएसटी नहीं कर रहा तो जीबीपी यूएसटी को कोई ना कोई लिक्विडिटी रेट करनी जरूरी है एक तरीके से एसएमटी के अंदर। तभी तो आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन हम एंटिसिपेट करते हैं ना। ऑलराइट, ये 4 रूल्स हैं एसएमटी के लिए जो कि आपके पास में नेसेसरी हैं। ये चीजें देखना, टाइम विंडो, कोरिलेशन, लिक्विडिटी एंड डायरेक्शंस। समझ में आ गई ये चीज? ऑलराइट, देन हम देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं एसएमटी के लिए। ठीक है, कंपेयरिंग डिस्टेंस हाई एंड लो, आईसीटी यूज सेशन बेस्ड एसएमटी नॉट डेली। आईसीटी जो है आपके पास में ईएस एंड एनक्यू के अंदर जो भी एसएमटी फाइंड आउट करते हैं वो उनकी एक टाइम विंडो होती है सेशन की। ठीक है, जिसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मोस्टली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग के ऊपर। तो हमें भी उसी टाइम विंडो के अंदर ही देखना है। ठीक है, अगर हम कोई अदर टाइम विंडो के अंदर देख रहे हैं, मान लो कि लंच आवर्स के अंदर हम एसएमटी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सही नहीं है। फिर लंच आवर्स के अंदर हम एसएमटी नहीं देखते, वहां पे प्राइस स्टिल ऑर्डर बिल्ड कर रहा होता है एक तरीके से। जब भी सेंट्रल बैंक का इन्वॉल्वमेंट या फिर कोई स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग होती है तब ही ज्यादा वॉलिटिलिटी आती है मार्केट के अंदर, तब ही आपके पास में जो कोरिलेटेड पेयर है, एक मान लो कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करे तो दूसरा उसको फॉलो अप कर सकता है। ठीक है, तो जो मिस्टेक हम करते हैं वो मोस्टली बिना कोई सेंट्रल बैंक के इन्वॉल्वमेंट से पहले ही हम एसएमटी देख रहे होते हैं कि एक ने हायर हाई बना दिया, दूसरे ने आपके पास में लोअर हाई या अपोजिट बना दिया, हम एग्जीक्यूशन कर ले। नहीं, हम एग्जीक्यूशन तभी करते हैं जब आपके पास में लिक्विडिटी आती है एक तरीके से मार्केट के अंदर। उससे पहले अगर हम कोई एसएमटी देख रहे हैं फोर्सफुली, वो हमारे पास में रॉन्ग होगा। फिर misprinting structure differences, small differences are not SMT, needs liquidity events। मान लो कि एक छोटा सा आपके पास में होने वाला मैनिपुलेशन, कोई एक छोटा सा स्वीप कर लिया जैसे कि यहाँ पे, वो मैनिपुलेशन नहीं है। फिर हम देखते हैं कोई एक सर्टेन लिक्विडिटी रेड करे एक सेम टाइम विंडो के अंदर, एक मैनिपुलेशन। ठीक है, एक मैनिपुलेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने रिलेटिव इक्वल लो बिल्ड कर दिए और ये हम एक होने वाला एक माइनर मैनिपुलेशन हम काउंट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था पिप रेंज कितनी होनी चाहिए एग्जैक्ट मैनिपुलेशन के लिए, कितनी पिप रेंज होनी चाहिए आपके पास में रिलेटिव इक्वल हाई या इक्वल लो, जिसको हम कंसीडर करते हैं, बताया था मैंने, राइट। ठीक है, एक पिप से 5 पिप के अंदर अगर मार्केट कोई मैनिपुलेशन शो हो रहा है तो वो हम नहीं करते, एक तरीके से मैनिपुलेशन के अंदर काउंट नहीं करते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट वाले लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कशन किया था, रिलेटिव इक्वल हाई और इक्वल लो, राइट। तो इस टाइप का आपके पास में ये रिलेटिव इक्वल लो है एक तरीके से, बहुत कम पिप डिफरेंस है, यानी कि मैनिपुलेशन के अंदर काउंट नहीं होती चीजें। ऑलराइट, इग्नोरिंग लिक्विडिटी बिल्डअप, एशिया इक्वल लोज टारगेटेड बाय लंदन ओपन। अगर मान लो कि हम लिक्विडिटी रेट को कंसीडर नहीं करते हैं एक तरीके से, मान लो कि एशिया हाई और लो हम मार्क नहीं कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कोई रैंडम इनसाइड स्ट्रक्चर कोई लिक्विडिटी रेट करें,
हमारे पास में हाई प्रोबेबिलिटी बाय स्टॉप या सेल स्टॉप, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जिसको हम कंसीडर करते हैं, कौन कौन सी थी? सेशन का हाई एंड लो, प्रीवियस डे हाई एंड लो, वीकली हाई एंड लो, हायर हाई या हायर लो, लोअर हाई या लोअर लो, यही थी हमारे पास में एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, उनको अगर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को रेट करने के बाद में बिल्ड होने वाला एसएमटी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के अंदर हायर होता है रादर देन इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर रेट होने वाली लिक्विडिटी, राइट। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ही हम देखते हैं, मोस्टली फॉलो अप करते हैं, वही आपके पास में मेजर बाय स्टॉप या सेल स्टॉप होती है। मेजर लिक्विडिटी होती कहां पे? एक तरीके से एक्सटर्नल के अंदर। अगर वहां पे प्राइस रेट करने के बाद में एसएमटी बिल्ड कर रहा है, वो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के अंदर हायर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के रेड होने के बाद में बिल्ड होने वाला एसएमटी। ऑलराइट, लैकिंग हाई टाइम फ्रेम बायस, हाई टाइम फ्रेम बायस आप फॉलो नहीं कर रहे हो और आप देख रहे हो अपोजिट बायस के अंदर एसएमटी। लिक्विडिटी बेस्ड बायस अगर आपके पास में बिल्ड हो रहे हैं, उसी डायरेक्शन के अंदर अगर आप एसएमटी देख रहे हो, वो ज्यादा बेटर है रादर देन अगर आप अपोजिट बायस के अंदर, बायस के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो। एक तरीके से एसएमटी विदाउट हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट हैज लो प्रोबेबिलिटी। हाई टाइम फ्रेम को फॉलो करना ही है, मैंने आपको सीक्वेंस बताया भी है कि सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना, उसके बाद में है एसएमटी वगैरह। हाई टाइम फ्रेम, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद में हमारा इंटरेस्ट तो बिल्ड हो वहां पे एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन के अंदर आता है ये एसएमटी का जो पार्ट है। पहले हम सारी चीजें वैसे ही फॉलो अप करते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना, कहां पे लिक्विडिटी रेट हो रही है, कहां पे बेटर रेफरेंस पॉइंट क्रिएट किया है मार्केट ने, राइट। तो ये है कॉमन मिस्टेक, ये हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास में लाइक कंफर्मेशन, एसएमटी की कौन कौन सी 4 पॉइंट्स है जो कि हमें एक वैलिड एसएमटी कंफर्म करके देते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं लिक्विडिटी रेट। एक तरीके से रैंडम रेंज के अंदर हम एसएमटी नहीं देखते, जब भी कोई लिक्विडिटी पूल आपके पास में रेट हो उसके बाद में हम देखते हैं एसएमटी। पॉइंट नंबर 2, हाई टाइम फ्रेम बायस अलाइनमेंट। डेली बायस अगर बुलिश है तो एसएमटी के डायरेक्शन क्या देखेंगे हम? बुलिश। वीकली बायस बुलिश है तो एसएमटी की डायरेक्शन हम कौन सी देखेंगे? बुलिश डायरेक्शन के अंदर। डेली बायस बेरिश, एसएमटी डायरेक्शन हमारे पास में क्या रहनी चाहिए? बेरिश, राइट। वीकली बायस बेरिश, एसएमटी डायरेक्शन भी बेरिश, यानी कि हाई टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट कंफर्मेशन। जब भी आपके पास में आपको लगता है कि कोई लिक्विडिटी रेट हो चुकी है, लिक्विडिटी पूल रेट हो गया है और डेली जो टाइम फ्रेम है वो भी बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम भी बुलिश है, और आप M15 या फिर आप M13 के अंदर जो एसएमटी देख रहे हो उसकी कंफर्मेशन, वो क्या क्रिएट करना चाहिए? कोई डिस्प्लेसमेंट। और हर जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास में शो करता है वो अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी डिस्प्लेस करता है, और डिस्प्लेस अगर करे तो वहां पे क्या क्रिएट होता है आपके पास में? कोई ना कोई न्यू रेफरेंस पॉइंट, कोई इम्बैलेंस, कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा हो, कोई क्लीन डिस्प्लेसमेंट आपके पास में शो हो रहा हो, कोई लिक्विडिटी वॉइड बिल्ड कर रहा हो, राइट। ये सारी चीजें होनी चाहिए क्लीन। अगर नहीं हो रही तो फिर आप वहां पे फिर हेजिटेशन के अंदर आओगे, या तो फिर वहां पे एग्जीक्यूशन प्लान नहीं करो। और जब ये तीनों चीजें बिल्ड होती हैं आपके पास में, तब हम कोई एग्जीक्यूशन ट्राई करते हैं। ये तीनों चीजें हमारे पास में कंफर्म करती है कि एक पेयर आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया है और दूसरा पेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन करे तो आपके पास में क्रिएट होने वाला इम्बैलेंस या ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर, ठीक है, ये हमारे पास में क्या क्रिएट करते हैं? एंट्री क्राइटेरिया। उसके बाद में ही हम कोई न कोई एंट्री देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस मार्केट को खुद मूव करना चाह रहे हैं, मार्केट खुद मूव हो ये सारे पॉइंट्स को रिलेट करते हुए देन ही हम कंफर्म करते हैं कि स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। उसके बाद में हम एंट्री ट्राई करते हैं। फोर्सफुली एंट्री नहीं ट्राई कर रहे होते हैं कोई रैंडम इम्बैलेंस पे, कोई रैंडम ऑर्डर ब्लॉक्स में। ये एसएमटी कंफर्मेशन होती है हमारे पास में, राइट। और जो चीज मैं पहले समझाना चाह रहा था आपको एसएमटी टाइम विंडो वाली, वो ये थी।
यूरो यूएसडी आपके पास में कंसोलिडेट करे लंदन ओपन से पहले, उसके बाद में आपके पास में बिल्ड हो एसएमटी किल जोन टाइमिंग के अंदर, लंदन किल जोन की टाइमिंग के अंदर, जो आपके पास में ये कंसोलिडेशन के लिक्विडिटी ग्रैब करें। उसके बाद में हम एंटिसिपेट करते हैं एक रियल डिस्प्लेसमेंट, एक ट्रेंड स्टार्टिंग। ये लोअर टाइम फ्रेम की आपके पास में लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एक तरीके से। हाई टाइम फ्रेम के बायस स्टिल क्या कर रहे होंगे, इसको सपोर्ट कर रहे होंगे। हाई टाइम फ्रेम के बायस इसके अंदर क्या होंगे बताओ, बुलिश, राइट। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है ये, ठीक है। तो यही एसएमटी के कुछ पॉइंट्स हैं, इसी से हम एसएमटी को वैलिडेट करते हैं। और प्रायोरिटी ऑलवेज हमें किसको देनी है, हमारे हाई टाइम फ्रेम के बायस को और हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। उसके बाद में एग्जीक्यूशन के लिए देखते हैं। मैं ये बात बहुत बार रिपीट कर दी है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अगर मान लो कि किसी का एक क्वेश्चन था कि हाई टाइम फ्रेम के बायस के ऊपर मान लो कि बुलिश है और प्राइस एक हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रखा है एक तरीके से, मान लो कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास में एज ए प्लस पीटी। मार्केट यहां पे आया और दोनों कोरिलेटेड पेयर के अंदर एसएमटी बिल्ड ही नहीं हुआ, तो क्या हमें यहां पे एग्जीक्यूशन करना चाहिए? यूरो यूएसडी भी आपके पास में बिल्ड कर रहा है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हायर लो, और जीबीपी यूएसडी भी आपके पास में बिल्ड कर रहा है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर सेम टाइप का बिहेवियर, हायर लो। तो क्या हमें यहां पे एग्जीक्यूशन प्लान करना चाहिए क्या, बताओ? करना चाहिए। ऑलराइट, कभी भी ऐसा नहीं है कि हम एसएमटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एसएमटी अगर बिल्ड नहीं हुआ तो हम यहां पे कंफर्मेशन नहीं करें। दोनों कोरिलेटेड पेयर हैं, दोनों साथ में भी आपके पास में मूव होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपके पास में एक हायर लो बनाए और दूसरा लोअर लो बना दे, इधर दूसरा लिक्विडिटी रेट करे, जरूरी नहीं है ये चीजें। तो इसकी वजह से हम कोई यहाँ पे एंट्री मिस नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे इन चीजों की वजह से बिल्ड होता है हेजिटेशन, और हेजिटेशन बहुत सारी अच्छी ट्रेड्स को फिर लाइक खत्म कर देता है एक तरीके से। हेजिटेशन बिल्ड नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ वन लाइक आपका कंफर्मेशन जो कि एसएमटी है। बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ बहुत सारी ट्रेड आपके मिस हो जाती हैं इस वजह से, एक बहुत बेटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने फाइंड किया हुआ है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमारे पास में था एसएमटी टॉपिक्स, और स्टिल अगर किसी को डाउट है तो मुझे बता सकते हो।